नमस्कार साथियों। ज्योतिष सीखना मुश्किल सही, नामुमकिन नहीं है। और यह तभी संभव है जब हमारे अंदर ज्योतिष सीखने का जुनून पैदा हो। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 717वां एपिसोड है, जिसका नाम है पूर्व जन्म का यात्री। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, वह जितना अद्भुत है उतना ही गहरा भी है। पूर्व जन्म का यात्री। हम सभी कभी न कभी अपने मन में यह प्रश्न जरूर उठाते हैं, मैं यहाँ क्यों हूं? मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी क्यों होती है जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता? इन सवालों की जड़ अक्सर हमारे वर्तमान जीवन में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पिछली यात्राओं में छिपी होती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का आदेश है कि पूर्व जन्म पंचम भाव से, वर्तमान जन्म लग्न से और आने वाला अगला जन्म नवम भाव से देखना चाहिए। इसलिए पंचम भाव पूर्व जन्म का हमें समझना होगा। हमारे शरीर में बैठा आत्मा एक अदृश्य यात्री है। हम यह शरीर तो इस जन्म में पाते हैं, लेकिन आत्मा शरीर से कहीं पुरानी होती है। वह एक यात्री है जो लगातार यात्रा करती आई है, सीखती आई है, समझती आई है। हर जन्म उसके लिए एक नया अध्याय है। बीज और पेड़ का सिद्धांत क्या कहता है? जरा एक बीज के विषय में सोचिए। बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, पर वह एक ही दिन में नहीं बनता। उसे कई मौसमों से गुजरना पड़ता है, कभी धूप, कभी बरसात, कभी आंधी। ठीक इसी तरह आत्मा भी अनेक मौसमों से गुजरती है। कभी किसी जन्म में वह संघर्ष सीखती है, कभी प्रेम, कभी दया, कभी कर्म का महत्व। क्यों मिलता है अलग अलग जीवन? कई बार हम सोचते हैं, क्यों कुछ लोगों का जीवन सरल होता है और कुछ का कठिन? क्यों कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं? उत्तर बहुत सरल है, हम सब एक ही क्लास में नहीं बैठे हैं। आत्माएं अपनी अपनी कक्षाओं में होती है। किसी ने पहले जन्मों में अधिक सीख लिया, किसी को अभी सीखने का समय बाकी है, और कोई अपने अधूरे अध्याय पूरे करने लौटा है। ये वही आत्माएं हैं जिनके साथ आपकी पुरानी यात्राएं जुड़ी हुई है। हर आत्मा के पास कुछ कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वह लौटती है। किसी को अपने भीतर से डर से मुक्ति पानी होती है, किसी को क्षमा सीखनी होती है, किसी को अपने मन के बोझ उतारने होते हैं, और किसी को दुनिया के लिए कुछ योगदान छोड़ना होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य पूर्णता नहीं, बल्कि सीख और विकास है। इस जन्म का महत्व क्या है? अगर पूर्व जन्म ने हमें आकार दिया है, तो यह जन्म हमें बदलने का मौका देता है। यही वह अध्याय है जहां हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकते हैं। कई जन्मों से जो प्रश्न हमारे भीतर अधूरे पड़े थे, उनका उत्तर यही जीवन दे सकता है। हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारी दयालुता, ये सभी आने वाली यात्रा को बदलने की शक्ति रखते हैं। पूर्व जन्म कोई डरावनी या रहस्यमय चीज नहीं है। यह हमारी आत्मा की कहानी का ही एक भाग होता है। हम किसी सजा को नहीं भुगत रहे हैं, बल्कि अपने ही लिखे हुए पाठों को पूरा कर रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन शिकायतों से नहीं, जागरूकता और स्वीकार से बढ़ जाता है, और यही जीवन का सबसे सुंदर रूप होता है। दोस्तों, क्या सच में हमारे इस जन्म की खुशियां, दुख, मौके और रिश्ते हमारे पिछले जन्म से जुड़ते हैं? ज्योतिष में पूर्व जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया सिद्धांत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे कौन कौन से योग है जो पिछले जन्म की याद, संस्कार और अधूरे कर्म
दिखाते हैं और इनका हमारे वर्तमान जीवन पर क्या असर पड़ेगा। एक बात याद रखिए, आपका पिछला जन्म नहीं बदलेगा, पर इस जन्म में कर्म अगले जन्म को बदल देंगे। आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का है और हमारे पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों को भुगतने के लिए वर्तमान जन्म में हमें यह शरीर मिला है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, पंचम भाव में हम आपको शुभ ग्रह गुरु, चंद्र और शुक्र को दिखाएंगे। ये तीनों शुभ ग्रह है। कोई एक ग्रह भी पंचम में होगा तो ऐसा समझना है कि ये पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह यदि बैठा हो आपकी कुंडली में, तो यहाँ संकेत मिलता है कि आत्मा पूर्व जन्म में अत्यंत उच्च, पवित्र और पुण्यशील जीवन जी चुकी है। इसके फल स्वरूप इस जन्म में व्यक्ति का मन अत्यंत शांत, निर्मल और संवेदनशील होता है। सोच हमेशा सकारात्मक, निर्णय संतुलित और दूसरों के लिए हितकारी होते हैं। जन्मजात प्रतिभा, कला, संगीत, लेखन, समझदारी, कूटनीति ये किसी शिक्षा का परिणाम नहीं बल्कि पूर्व जन्म का संग्रह होता है। ऐसे जातक जहां भी जाते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लोग इन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग हर स्थिति में सरल रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उनका पिछला कर्म उन्हें सुरक्षा देता है। जीवन में गुरु समान लोग, शुभ मित्र और सुरक्षित वातावरण स्वयं मिल जाता है। कई बार बिना संघर्ष के अवसर मिलते हैं। यह पूर्व जन्म का पुण्य फल है। बहुत जल्दी से एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में पंचमेश मजबूत, स्वग्रही या उच्च का हो। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है जिसे हम पंचम भाव में ही आपको दिखाएंगे। यहां पंचमेश स्वग्रही है। सूर्य आपको अपनी कुंडली में जो पंचमेश बने उसे स्वग्रही या उच्च का समझना है। जब पंचमेश स्वयं बलवान हो तो आत्मा बहुत पुराने जन्मों से अनुभव, ज्ञान और गुणों का भारी खजाना लेकर आती है। ऐसी आत्मा को बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ज्ञान पहले से ही स्थापित होता है। ये जन्मजात कलाकार, लेखक, वक्ता, संगीतकार या गहरे विचारक होते हैं। अध्ययन में तेज, भाषा पर पकड़, अभिव्यक्ति में क्षमता सब पिछले जन्म की देन होती है। जीवन में कंफ्यूजन बेहद कम और क्लियरिटी ज्यादा होती है। कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं बल्कि धैर्य से काम लेते हैं। इन्हें किसी भी काम में परिश्रम से नहीं, स्वभाव से सफलता मिलती है। ये अपने कर्म, संस्कार और आचरण से समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। एक और योग बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपकी कुंडली में पंचम में पाप ग्रह शनि, राहु या मंगल, कोई भी एक ग्रह, शनि, राहु या मंगल, ध्यान रहे ये पांचवा स्थान हमारे पूर्व जन्म का होता है। हमने पिछले योग में बताया कि गुरु, शुक्र और चंद्र जैसे शुभ ग्रह यदि पंचम में हो तो पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे जो इस जन्म में काम लगेंगे। लेकिन यहाँ
तीन में से एक ग्रह भी होगा, शनि मंगल या राहु, कोई भी एक ग्रह मौजूद होगा तो इसे पाप ग्रह कहते हैं। हम तीनों को पंचम भाव में आपको दिखा चुके हैं। आपको कोई भी एक ग्रह पंचम में समझना है। पूर्व जन्म के भाव में पाप ग्रह ये दर्शाते हैं कि जातक ने पूर्व जन्म की अधूरी सीख, अधूरे कर्म और गलतियों को सुधारने के लिए जन्म लिया है। इस योग वाले व्यक्तियों में भीतरी संघर्ष, डर या कंफ्यूजन समय समय पर उभरता है। पढ़ाई में रुकावटें, प्रेम में कठिनाइयां, रिश्तों में उतार चढ़ाव, ये सब पूर्व जन्म की अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का मार्ग है। ऐसे लोग जीवन में सबसे ज्यादा सीख अनुभवों से लेते हैं। ये कठिनाइयों को समझते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को भी सही मार्ग दिखाते हैं। निर्णय लेते समय सावधानी जरूरी होती है, क्योंकि आत्मा को ये जन्म गलती सुधारने के लिए दिया गया है, क्योंकि यह पूर्व जन्म का यात्री है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में नवम भाव में नवमेश बलवान होगा, या नवमेश किसी भी भाव में बलवान, उच्च का या स्वग्रही होगा। जैसे आपके सामने हम मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में नवमेश को हम नवम भाव में दिखाएंगे, क्योंकि नवमेश गुरु है। तो नवम भाव में ये गुरु यहाँ पर स्वग्रही है। इस कुंडली में नवमेश गुरु है जो नवम में होगा। आपको अपनी कुंडली में जो नवमेश बने उसे किसी भी भाव में स्वग्रही या उच्च का समझना है। नवमेश का बलवान होना यही दर्शाता है कि यह जातक पुण्यात्मा का प्रतीक है। ऐसे लोग पिछले जन्म में धर्म, ज्ञान और सदाचार से जुड़े थे। इस जन्म में भाग्य स्वयं साथ देता है। कठिन समय आता है पर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। समाज, गुरु, वरिष्ठ, बड़े लोग, इन सभी का विशेष समर्थन मिलता है। ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते, इसलिए जीवन में सम्मान बढ़ता जाता है। अवसर आसानी से आते हैं और अच्छे लोग जीवन में भरपूर मिलते हैं। इन्हें शिक्षा, गुरु, ज्ञान, अध्यात्म और धर्म से विशेष लाभ होता है। यह योग यह भी बताता है कि पूर्व जन्म के यात्री ने पिछले जन्म में सत्कर्म का बड़ा भंडार इकट्ठा किया है। आपकी कुंडली में व्यय भाव में केतु होगा तो यह पूर्व जन्म के अधूरे कर्म और ऋण दर्शाता है। आपका लग्न कोई भी हो, हम 12वें भाव में आपको केतु को दिखा रहे हैं। यदि 12वें केतु होगा तो ज्योतिष शास्त्र में इस केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। पिछले जन्म में आपके अंदर आध्यात्मिकता बहुत थी। तपस्या, दान, साधना, त्याग, ये सब आपने किया था, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिला था। यह पूर्व जन्म की अधूरी आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है। ऐसे लोग जन्म से ही अलग, गहरे और आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें भीड़ में भी अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा भीतर से शांत वातावरण चाहती है। इन्हें भटकाव नहीं, मोक्ष की तरफ बढ़ना होता है। पिछले जन्म में तपस्या, दान, सेवा या साधना की थी, लेकिन पूर्णता नहीं मिली। इसीलिए यह जन्म वही कार्य पूरा करने का अवसर है। इनके जीवन में रहस्य, अंतर्ज्ञान और भविष्य सूचक सपने बहुत शक्तिशाली होते हैं। साधना, योग, ध्यान, सेवा, इनसे इन्हें अद्भुत आंतरिक शांति मिलती है। यह पूर्व जन्म का मोक्ष यात्री है।
आपकी कुंडली में 12वें व्यय भाव में हम राहु को दिखा रहे हैं। 12वें भाव में राहु यही दर्शाता है कि पिछले जन्म की अपूर्ण इच्छाएं इस जन्म में पूरी करनी है और इसीलिए आपने ये वर्तमान जन्म धारण किया है। पूर्व जन्म की अपूर्ण इच्छाओं का संकेत 12वें राहु देता है। ऐसे लोग जीवन में बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और उनके जीवन में बार बार बदलाव होता है। जीवन में कई बार 12वें राहु वाले लोग उठा पटक करते हैं। बार बार स्थान परिवर्तन, नई जगह, नए लोग, नए काम, इनका भाग्य इन्हें घुमाता है। आत्मा चाहती है कि जो इच्छा पूरी नहीं हुई थी उसे अब पूरा किया जाए। जीवन में अचानक बदलाव, अनपेक्षित अवसर और बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि यह लोग इन्हें उदाहरण बनाते हैं। ये दुनिया को सिखाते हैं कि सपने कैसे पूरे किए जाते हैं। इनके जीवन में सीख बहुत होती है। हर अनुभव उन्हें और भी गहरा बना देता है। एक और योग को बहुत जल्दी से जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, हमने केतु सप्तम में दिखाया है। आपकी कुंडली में केतु सप्तम में होगा तो जीवन साथी निश्चित रूप से पिछले जन्म से जुड़ा हुआ यात्री होता है। यहां जीवन साथी वही होता है जो पूर्व जन्म में था। यह रिश्ता बहुत गहरा, आध्यात्मिक और कर्म के बंधन वाला होता है, लेकिन साथी का स्वभाव सामान्य लोगों से अलग, विचित्र या अनोखा दिखाई देता है। यही इसके पूर्व जन्म का प्रमाण है। इस जन्म में दोनों मिलकर पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते को पूरा करते हैं। कभी कभी संबंध चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन अंत में यह रिश्ता आत्मा को विकसित करता है। जीवन साथी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाता है, लेकिन सप्तम में केतु होने के कारण जीवन साथी को प्यास का अनुभव अवश्य होता है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, शनि पंचम में या नवम भाव में किसी भी एक भाव में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, लग्न आपका कोई भी हो, शनि पंचम में या नवम भाव में किसी भी एक भाव में आपको समझना है। तो ये शनि पंचम या नवम में होगा तो पूर्व जन्म के कर्मों का न्याय शनि आपके साथ करेंगे। शनि पंचम में या नवम में यही दर्शाता है कि पिछले जन्म की जिम्मेदारियां आपने पूरी नहीं की थी। इस जन्म में वही कर्तव्य दोबारा मिलता है। शनि इस जन्म में आत्मा को वही कार्य देता है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। जीवन में सफलता देर से लेकिन बहुत पक्की मिलती है। जिम्मेदारियां अधिक रहती है। घर, परिवार, समाज, कार्य, सबकी परख इनसे होती है। शनि ऐसे लोगों को मजबूत, परिपक्व और अत्यंत विश्वसनीय बनाते हैं। ये लोग जो भी सीखते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। यही इनकी आत्मा की असली परीक्षा होती है। कठिन परिस्थितियां इनको कमजोर नहीं करती बल्कि हीरा बनाती है। शनि का न्याय सिर्फ साफ होता है, जितना कर्म उतना रिजल्ट। सही रास्ता अपनाने पर ये लोग अत्यधिक सफल होते हैं और पूर्व जन्म की यात्रा यहाँ सफल होती है। तो दोस्तों, आज हमने पूर्व जन्म का यात्री एपिसोड देखा। आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही रहस्यमय एपिसोड को लेकर हम अगली बार
फिर आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।